जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, ये रीजनिंग का चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको प्रदर्शित है, जिसे हम अध्याय 5 के नाम से आपके सिलेबस के अनुसार है गणितीय सक्रिय। इसमें कई प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आपको परीक्षा में इससे कई प्रकार के प्रश्न अब तक देखने को आए हैं। तो चलिए इस चैप्टर को करते हैं और समझते हैं। पर पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर और इसके सामान्य नियम को पहले जानते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, आपका अध्याय 5 दिया गया है, जिसे आप गणितीय सक्रिय या मैथमेटिकल ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को समझने से पहले इसके सामान्य नियमों को जान लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, यदि किसी गणितीय व्यंजक के संकेतों या अन्य चिन्हों को प्रश्न में दिए गए निर्देशों के अनुसार परिवर्तित करते हुए व्यंजक को हल करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? गणितीय सक्रिय कहलाती है। इसके अंतर्गत आपको 4 साइन देखने को मिलेंगे: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। युक्त या आपको ए या बी या अन्य संकेतों से युक्त अंकों के गणितीय व्यंजक दिए जाते हैं, जिन्हें प्रश्नानुसार परिवर्तित करते हुए आपको व्यंजक को हल करना होता है। यद्यपि इन प्रश्नों में प्रयुक्त गणितीय चिन्हों का वास्तविक अर्थ में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको क्या बताया गया है। इतना जो पोर्शन आपको दिया गया है, इसमें ये बताया है कि ये आपको 4 दिए होंगे प्रश्न चिन्ह। जैसे आपको प्लस दिया है, माइनस दिया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 आपको चिन्ह दिए गए हैं। इनका जो अर्थ है वास्तविक, इनके स्थान पर कुछ अलग तरीके से हम रख सकते हैं। जैसे प्लस के स्थान पर आप क्या करो, माइनस का चिन्ह रखना है, यानी प्रश्न के अनुसार, ठीक है। प्रश्न में आपको बोलेगा तो प्रश्न यानी कि प्लस के स्थान पर आपका माइनस आएगा, और माइनस के स्थान पर आपका मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई के स्थान पर आपका डिवाइड आएगा, और डिवाइड के स्थान पर आपका प्लस आएगा। इस तरीके से, यानी कि आपके ये प्रश्न में दिए गए होंगे चिन्ह, तो इन चिन्हों के स्थान पर आपको परिवर्तित करना है इन चिन्हों में। फिर उसके बाद आपको बॉन्डमास के नियम के अनुसार आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें जो देखिए गणितीय सक्रियाएं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, इनको हम बॉन्डमास के नियम के अनुसार ही हमको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें जो बताया गया है कि गणितीय सक्रिय संबंधी प्रश्नों को हल हेतु बॉन्डमास सूत्र का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर प्रश्नों को क्रम के अनुसार हल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, बॉन्डमास आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस में प्रयुक्त होने वाला एक फॉर्मूला है। इसी के आधार पर हम सभी गणितीय सक्रिया करते हैं। तो देखिए, बॉन्डमास में जो ये आपका नाम दिया है, इसका देखिए संक्षिप्त रूप देखते हैं। तो इधर बी का जो अर्थ है, बी जो आपका पहला वर्ड यूज हुआ है बॉन्डमास में, इसका अर्थ है ब्रैकेट, ठीक। इसके बाद देखिए, आपका ऑफ प्रयुक्त हुआ है, तो इसका अर्थ है का। डी का अर्थ है डिवीजन यानी कि भाग, एम का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और ए का अर्थ है एडिशन यानी कि योग, और सब्सट्रैक्शन यानी कि जिसका अर्थ है अंतर। अब इसमें देखिए किस प्रकार से ऑपरेशंस होंगे आपकी मैथमेटिकल। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्ट, ठीक है, जो कि आपके प्रश्न में दिए गए होंगे ये चिन्ह। तो देखिए, ब्रैकेट्स में आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको स्मरण याद करना है। तो देखिए, देखते हैं। कोष्टक प्राय आपके कितने प्रकार के हैं? कोष्टक आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, जिन्हें निम्नलिखित क्रम में ही आपको हल करना है, यानी कि आपको क्रम के अनुसार ही हल करना है। जैसे यदि आपको रेखा कोष्टक दिया गया है कोष्टक के अंदर, तो सबसे पहले आप बार कोष्टक को हल करोगे, ठीक है। बार ब्रैकेट कहिए या वेनिकुलम ब्रैकेट कहिए, इसको आप पहले सॉल्व करोगे। उसके बाद देखिए, जस्ट इसके बाद क्रम के अनुसार छोटा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट आपको दिया है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आप मंजिला कोष्टक जो आपका मिडिल ब्रैकेट दिया है, इसको सॉल्व करोगे। इसके बाद आप बड़ा ब्रैकेट यानी कि लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, इसको सॉल्व करोगे। तो ये क्रम से ही आपको करना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें 4 आपको ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे जोड़, घटाव, मल्टीप्लाई और भाग, ठीक है। ये आपके 4 जो आपके ऑपरेशंस हैं। देखिए, सबसे पहले हम जोड़ के बारे में जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से जोड़ को समझेंगे। देखिए, जब हम एक या एक से अधिक संख्याओं को किसी दूसरी संख्या में सम्मिलित करते हैं, तो इसे आप जोड़ या योग कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जब एक संख्या किसी दूसरी संख्या में आप योग करते हो, तो इसे आप क्या कहोगे? योग या जोड़ कहते हैं, और इसका जो परिणाम आपको प्राप्त हुआ है, उसे आप योगफल कहते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ की आप प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। गणित में जोड़ या योग के चिन्ह को आप प्लस चिन्ह से प्रयोग किया जाता है। जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं को आपको जोड़ा जाता है, उन्हें आप योज्य कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो संख्या आपकी जोड़ी जा रही है, उन्हें आप क्या कहोगे? योज्य कहोगे, कहते हैं, ठीक है। तथा जोड़ के परिणाम को आप योगफल कहोगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो जोड़ वाली ऑपरेशन से आपकी प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट, अब देखिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है घटाव वाला है। घटाव या अंतर, जब हम एक संख्या में से कुछ संख्या को अलग करते हैं, तो इसे घटाव या अंतर कहते हैं। गणित में घटाव या अंतर के लिए आप माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। घटाव की प्रक्रिया में व्यवकल्य में से आपको व्यवकलित घटाकर
अन्य अंतर प्राप्त किया जाता है। जैसे व्युत्कल्य आपका देखिए सबसे 75 जो है आपका व्युत्कल्य, क्योंकि इसमें से आप 50 घटा रहे, तो इसको आप व्युत्कलित बोलोगे, ठीक है। और जब व्युत्कल्य में से व्युत्कलित को आप घटा दोगे तो इसको आप बोलोगे अंतर प्रक्रिया, ठीक है, जो कि आपकी 25 आ गया, ये आपका अंतर कहलाता है, ठीक। तो ये ऑपरेशन आपका सेकंड ऑपरेशन है घटाव का, ठीक। इसके बाद आपका देखिए मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, इसमें क्या करेंगे ये देखते हैं। देखिए गुणा, यदि एक संख्या दूसरी संख्या में उतनी ही बार जोड़ी जाए जितनी दूसरी संख्या दी गई है, अथवा दूसरी संख्या उतनी ही बार जोड़ी जाए जितनी पहली संख्या दी गई है, तो इस क्रिया को आप गुणा कहते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है, यदि 2 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 को आप 3 बार जोड़ दीजिए तो आपका रिजल्ट आएगा 6, ठीक है। देखिए 2 और 2 इन तीनों को जोड़ोगे तो 6 आएगा, या आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका कहने का तात्पर्य है। और यदि आप इसका क्रम चेंज कर दो, 3 × 2 कर दो, तो 3 को आपको कितनी बार जोड़ना है, 2 बार, ठीक है। तो 3 आप 2 बार जोड़ दीजिए, फिर भी आपका 6 आएगा, या मल्टीप्लाई करिए तो 6 आएगा। तो आप इसको इस नियम से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि तो इस क्रिया को आप गुणा कहते हैं, और गणित में गुणा के लिए आपका क्रॉस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं की एक दूसरे से गुणा की जाती है तो प्राप्त परिणाम को आप क्या कहोगे, गुणनफल कहोगे, तथा जिस संख्या में गुणा की जाती है उससे गुणने, और जिस संख्या से गुणा की जाती है उसे गुणक कहते हैं। यानी कि जिस संख्या में आपको गुणा करना है, जैसे 25 में आपको गुणा करना है 75 का, तो आप उसको गुणक कहेंगे, ठीक है। और जिस संख्या में आप गुणा कर रहे हो उसे आप गुणने कहोगे, ठीक। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा उसे आप गुणनफल कहोगे। तो ये तीसरी प्रक्रिया आपकी इस प्रकार से सॉल्व होगी। फिर इसके बाद आता है आपका भाग। जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो इस विभाजन की क्रिया को आप भाग कहते हैं। गणित में भाग के लिए भाग चिन्ह यानी कि एक डिवाइड वाला, यानी इनके ऊपर 2 चिन्ह लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका प्रयुक्त चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, जिस संख्या को भाग देते हैं उसे आप भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। यानी कि जिस संख्या में आप भाग दे रहे हो, ठीक है, जैसे 75, तो ये आपकी भाज्य कहलाएगी, और जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसे आप भाजक कहोगे, और इससे जो प्राप्त परिणाम होगा उसे आप भागफल कहोगे। बस इतना इसके अंतर अर्थ, ठीक है। यदि आपका शेषफल बचता है तो उसे आप शेषफल कहोगे, ठीक है, रिमाइंडर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए आपके इसमें संदिग्ध उदाहरण आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इसमें आपके देखिए प्लस चिन्ह का अर्थ, यदि प्लस चिन्ह का अर्थ माइनस हो और माइनस चिन्ह का अर्थ मल्टीप्लाई हो, और डिवाइड का अर्थ प्लस हो और मल्टीप्लाई का अर्थ आपका डिवाइड हो, तो आपको ये जो सक्रिय दी गई है इसकी वैल्यू निकालनी। तो आपको देखिए इसमें आपके चिन्ह दे रखे हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस। तो इसको आपको इस तरीके से जैसा आपको दिया है इसमें बॉन्डमास नियम लगा के आपको नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है, जैसे कि प्रश्न में आपको बताया गया है कि प्रश्न अनुसार करना है। आपको प्लस को माइनस में चेंज करना है, माइनस को मल्टीप्लाई में, जहां आपको माइनस दिखिए, जैसे इसमें ये माइनस दिया है तो इसको माइनस की जगह आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ प्लस दिया है तो प्लस के स्थान पर माइनस करना है ना, तो देखिए लास्ट में आपको प्लस दिया तो इसकी जगह आप माइनस का चिन्ह लगाओगे। तो इस तरीके से आपको चेंज करके करना है, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं। जब भी आपको पेपर में ऐसा दिया जाए तो आपको स्क्रीन पर एक खाली जगह पर लिखना है, जैसे प्लस का माइनस करना है, माइनस का आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड का आपको क्या करना है, प्लस करना है, और मल्टीप्लाई का आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। इससे क्या होगा कि ये आपको पहला दिया गया है, ये दूसरा है, इसमें कन्वर्ट कर लोगे आसानी से। तो देखिए पहले आप इसको उतारोगे, उतारने के बाद जहां आपका चिन्ह दिया जाए वहां पर आप परिवर्तित कर दोगे। तो देखिए हमने सबसे पहले ये व्यंजक उतार लिया पूरा, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार उसने क्या किया, गणितीय चिन्हों को परिवर्तित किया है। तो देखिए सबसे पहले आपका दिया है 15 × 3, तो देखिए इंटू का साइन है, इंटू को आप देखिए इसमें देखिए इंटू आपका डिवाइड में चेंज हो रहा है, तो आपने क्या किया, देखिए इंटू का डिवाइड में चेंज कर दिया। फिर आपने देखिए इधर भाग का चिन्ह दिया है, तो भाग किस में चेंज हो रहा है, भाग आपका देखिए प्लस में चेंज हो रहा है, तो देखिए यहाँ प्लस आ गया है। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई को देखिए, मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में चेंज हो रहा है लास्ट में नीचे, तो देखिए सॉरी ऊपर वाला देखेंगे फिर नीचे चेंज करेंगे। तो देखिए हमने डिवाइड तक तो कर दिया, इसके बाद एक माइनस है, माइनस किस में चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ठीक है। और प्लस चिन्ह किस में, माइनस में चेंज हो रहा है, तो देखिए लास्ट में माइनस आ गया। अब ये जो सवाल आपको दिया है केवल आप इसी को सॉल्व करोगे और आप उत्तर दे दोगे। तो इतनी चीज को आप सॉल्व करोगे क्योंकि आपने चिन्ह परिवर्तित कर ली। परिवर्तित करने के बाद आप नियम कायदे से करते चले जाओ। तो देखिए सबसे पहले आपने डिवाइड लगाया बॉन्डमास के नियम के अनुसार, क्योंकि BODMAS, तो देखिए D पहले आ रहा है M से मल्टीप्लाई से, तो पहले आपने डिवाइड किया, तो देखिए 15 में आपने 3 से डिवाइड किया तो देखिए 5 आ गया, ठीक। फिर उसके बाद उसने बोला है कि आपको मल्टीप्लाई देखना है, तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौक 24 हो गए आपके, तो 6 चौक 24 आपका आ जाएगा, ठीक है। और 24 आने के बाद आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो देखिए ये इसके बाद ये बचा, तो इसको देखिए इधर कन्वर्ट कर दिया, 24 आ गया, और ये 5 इधर का आ ही गया, ठीक है, और -7 आ गया।
पहले आप जोड़ोगे तो 24 और 5 होते हैं 29, 29 में से आप 7 घटा दोगे, 7 घटाने के बाद आपका 22 आ जाएगा। ये बॉडमास के नियम के अनुसार आपने कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उत्तर प्राप्त कर लोगे। तो देखिए आपने इस प्रश्न के अंदर क्या देखा, इस प्रश्न में आपको देखिए रियल में देखिए आपको चिन्ह दी, पर इसका अर्थ रियल ना होकर की कुछ अलग रखा और इसको परिवर्तित कर लिया आपने प्रश्न के अनुसार। इसी प्रकार के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए सेकंड टाइप का देखते हैं। अब देखिए सेकंड टाइप के प्रश्न में आपको क्या दिया है, यदि प्लस को आप डेल्टा लिखें, माइनस को उल्टा डेल्टा लिखें, ठीक है, और क्रॉस को स्क्वायर से लिखें और आपका भाग के चिन्ह को ओ से ओ साइन से प्रदर्शित करें, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा ये आपको बता दें। तो देखिए यहाँ पर आपके देखिए आकृति दी गई है, आकृति के हिसाब से आपको क्या है चिन्ह चेंज कर देना, बॉन्ड मास का नियम लगा देना, हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला आपका स्क्वायर चिन्ह है, तो देखिए स्क्वायर किसके लिए प्रयुक्त हुआ, मल्टीप्लाई के लिए, तो बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, ठीक है। ओ यानी 0 के लिए आपका क्या है भाग का चिन्ह है, तो आप भाग लगा दोगे इधर, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो साइन दिया है ये माइनस के लिए, तो आप माइनस लगा दोगे इधर, ठीक। इसके लिए अब देखिए इस वाले साइन के लिए प्लस दिया तो प्लस लगा दो, इसके लिए आपको माइनस दिया तो यहाँ माइनस लगा दो। इस तरीके से आप चेंज करके बॉन्ड मास नियम लगा दो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस प्रश्न को उतारा, ठीक है, ये उतार लिया आपने नीचे। उतारने के बाद आपने क्या किया, इसमें ऑपरेशंस लगाया प्रश्न के अनुसार, तो आपने चिन्ह चेंज कर लिए और इनको आपने हल कर लिया। हल करने के बाद आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए आपको इसमें प्रश्न संख्या 3 और 4 नीचे दिए गए सेटों में से कौन सा सेट जो है प्रश्न में दिए गए संख्या सेट से अधिकतम मेल खाता है, तो आपको बताना है। ये आप सेट देख रहे हो 23, 29 और 37 का। अब इसमें जो संबंध होगा इन तीनों में, वही संबंध आपका किसी एक में होगा इन चारों में से, ठीक है। तो आप सबसे पहले इनके बीच में संबंध देखिए। तो देखिए इसमें संबंध आप देखिए माइनस करके देख सकते हो। तो इसमें से आपने 9 में से 3 घटाया तो 6 बचा, यानी 23, 29 में से 23 गया तो 6 बचा, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर आपका 8 आ गया। तो देखिए इस तरीके से भी आप इसमें देख सकते हो, तो आप पाओगे तो इसमें कोई ऐसा संबंध नहीं निकलेगा। हमने एक संबंध देखा इसके अंदर, ये देखिए ये संख्या क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अपने के अलावा किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है चारों में जो अपने के अलावा किसी से ना कटे। तो देखिए इसमें किस कट जाएगा, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं 49 कट जाएगा 7 से, 15 कट जाएगा 3 से, 41, 47 और 53, यही एक ऐसी संख्या है डी वाली जो आपकी किसी से नहीं कटेगी। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट दिया गया सेट 5, 12, 26 देखना है आपको, इनमें क्या संबंध है ये देखना है। तो देखिए इनके बीच में हमने संबंध देखा कि देखिए इसके बाद ये 12 आया है, तो ये किस तरीके से आया, 5 का देखिए 2 में मल्टीप्लाई किया और 2 किया तो आपका 12 आ गया। अब 12 में आपने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 जोड़ दिया तो आपका 26 आ गया। तो इसमें ये वाला नियम लग रहा है। इसी नियम के आधार पर हम इन चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि किसमें ऐसा हो सकता है। तो देखिए 11 दूनी 22 होता है, 22 में आप 2 जोड़ोगे तो 24 आ गया, और 24 दूनी 48 होता है, 48 में आप 2 जोड़ोगे तो 50 आ गया। पहला ही ऑप्शन आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है, इस नियम के अनुसार। तो हमने ये कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसके बाद अभ्यास प्रश्न है, इनको हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका देखिए पहला जो आपको दिया गया है, तो देखिए प्लस को आप माइनस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई को आपको भाग में, भाग को आपको प्लस में, और माइनस को आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और निम्न अभिव्यक्ति जो दिया गया वैल्यू दी गई इसको क्लियर करना है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप पेपर में जाकर के सबसे पहले इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेना जिससे आपको डिफिकल्टी ना हो चिन्ह लिखने में। तो देखिए इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या, यानी पहले जो दिया है उसको हम परिवर्तित करेंगे, चेंज कर देंगे इन रूलों में, ठीक है, दूसरे वाले में। तो देखिए अब इसमें क्या दिया गया है, ये देखिए। अब देखिए आपको सबसे पहले सवाल देखना है, देख लिया, देखने के बाद आपको चिन्ह देखना है। तो देखिए चिन्ह जैसे ही आप देखोगे तो सबसे पहले आपका देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई सेकंड वाला है, इसको भाग में चेंज किया तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा दोगे, ठीक है। तो इधर देखिए मैं करते चले जाऊंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए आपने यहाँ भाग का चिन्ह लगाया, और माइनस को देखिए, माइनस को किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई लगा दिए, प्लस को आपने माइनस में चेंज किया, ठीक है, और भाग को आपने किस में, प्लस में चेंज किया। अब ये हमने परिवर्तित कर लिए, जो साइन हमें दिए थे उनको जो सेकंड नियम के अनुसार बताए गए हैं उसी में चेंज हमने कर लिया। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड का रूल लगेगा, सबसे पहले डिवाइड बॉन्ड मास के हिसाब से। तो देखिए तो आपका 9 दूनी 18, ठीक है, तो आपका कितना बचा 7, 9 8 72, ये 28 बार कट जाएगा। पहला पोर्शन आपका 28 आएगा तो आप 28 लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस 32 लिखोगे, और 90 जो डिवाइड का साइन, ये प्लस का साइन है, ठीक है। देखिए प्लस को आपने माइनस में चेंज कर दिया तो आप माइनस लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें।
तो ये आपका मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 32 और प्लस 92, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे, ये आपका प्लस 92 है, ठीक है। एक मिनट, माइनस 32 और प्लस 92, इस तरीके से लिखने के बाद सॉल्व कर लीजिए। तो आप मल्टीप्लाई पहले करोगे तो 28 का जैसे ही आपने 5 में किया तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 140, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40 यानी 140 आ गया, माइनस 32 और प्लस 92, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, प्लस करोगे, प्लस वाला बॉन्ड मास के हिसाब से। तो देखिए 140 में आपने 92 जोड़ा तो आपका कितना आया, तो ये आपका 10 संख्या कम आएगी, कहने का मतलब 132 आ गया। 132 में से आप 32 घटा दीजिए, ठीक है, सॉरी 232 आएगा। 140 जोड़ रहे हैं ना, 140 में 92 तो 232 आया, 232 में से आप 32 घटा दोगे तो आपका कितना आएगा, 200 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये प्रश्न हल कर दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये प्रश्न हम आपको, ठीक है, धीरे इसलिए कराएंगे क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना होती है, तो आपको प्रैक्टिस करना इसमें बहुत अति आवश्यक है। तो आप इसे बार बार करें जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए और गलती ना हो। अब देखिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि P का अर्थ आपको भाग दिया है, Q का अर्थ आपको मल्टीप्लाई, R का अर्थ प्लस, S का अर्थ माइनस दिया है, तो इस वाले व्यंजन को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, या हम देखिए इसको उतार के कर सकते हैं, जगह की कमी है तो इसी हिसाब से हम करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले देखिए Q के स्थान पर मल्टीप्लाई दिया है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, ठीक है। P का अर्थ क्या है आपका डिवाइड का, तो यहाँ डिवाइड लगा लीजिए। R का अर्थ आपका प्लस का है तो प्लस लगा लीजिए, S का अर्थ आपका माइनस का तो माइनस लगा लीजिए। तो आपने चिन्ह परिवर्तित कर लिए। अब उस हिसाब से देखते हैं, सबसे पहले आपका डिवीजन होगा, तो यानी 12 और 4 का डिवीजन करेंगे। तो देखिए डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो आएगा, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 सिंह 4 तिया 12, 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 के बाद मल्टीप्लाई होगा 18 में, ठीक है। तो 18 तिया 54 आपका इधर तक का पोर्शन आ जाएगा। ये इतना पोर्शन हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है उसको करेंगे। अब जैसे R के लिए आपका प्लस चिन्ह आया, अब इसके बाद जो आएगा आपका प्लस चिन्ह आएगा 5 और माइनस आएगा 6। अब इसमें 59 आ जाएगा, 59 में से आप 6 घटा दोगे तो आपका 53 आपका राइट आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 53 आना चाहिए। तो देखिए पहला आंसर नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, डी भी नहीं है, आपका बी राइट आंसर है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। किन्हीं दो चिन्हों के अंतरवल का मतलब यानी परिवर्तित, तो निम्नलिखित समीकरणों को सही किया जा सकता है। तो देखिए आपको कोई 2 चिन्ह ऐसे देखने हैं। अब इसमें आपको कंडीशन दी है कि लेफ्ट की वैल्यू आपके राइट के बराबर आए, किन्हीं 2 चिन्हों को चेंज करके, इन चारों में से किसी एक को आपको चेंज करना जिससे आपको 77 आ जाए। तो देखिए आप बारी बारी से रख के देख सकते हो। तो बारी बारी से कैसे रखेंगे, देखिए सबसे पहले ऑप्शन को आप पकड़िए, इसमें माइनस को प्लस कर देना बस केवल, ठीक है। तो चिन्ह चेंज करने हैं तो देखते हैं। तो देखिए आपको बारी बारी से चेंज करना है, जैसे माइनस को आपको प्लस कर देना है और प्लस के स्थान पर आपको माइनस रख देना है। तो देखिए ये आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, आप देखेंगे करके। फिर आप बी ऑप्शन देखेंगे तो इससे भी आपका सॉल्व नहीं होगा। हमने इसको देखा है करके, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आएगा। तो देखिए सी ऑप्शन कैसे करेंगे, देखिए 5 आपका है ही, ठीक है, 15 इसी तरीके से रहेगा। मल्टीप्लाई को हमें चेंज नहीं करना, प्लस को भाग में और भाग को प्लस में चेंज करना बस केवल। तो जो भाग का चिन्ह है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और जो प्लस का साइन है वह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो देखिए राइट वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम भाग लगाएंगे तो इधर 5 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजे 75 होते हैं, 75 आ गया, 75 7 माइनस आपका 5, ये आपका राइट है, ठीक है। तो आप देखिए चाहे इनको जोड़ दीजिए, चाहे इसमें से आप डायरेक्ट इसमें से घटा दीजिए। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये आपके 82 होता है, 82 में से आपका 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो यानी कि 3 घटा देने हैं आपको 80 में से, तो आपका 77 आएगा। तो आपकी राइट वैल्यू आ गई 77, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन होगा। यदि इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, प्लस को भाग और भाग को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4th नंबर का। इसमें भी आपका देखिए यही नियम है कि मल्टीप्लाई को आपको प्लस में और प्लस को आपको भाग में, माइनस को आपको मल्टीप्लाई में और डिवीजन को आपको माइनस में करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप मल्टीप्लाई का साइन देखिए किस में चेंज हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कहाँ है, आप ये रहा ऊपर, तो प्लस में चेंज करना, प्लस में करिए। माइनस का साइन देखिए, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रखिए। फिर उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस आपका देखिए ये रहा, तो ये डिवीजन है। प्लस का अर्थ आपका क्या, डिवीजन है। फिर आपका डिवीजन क्या है, माइनस है। बस आप इसको सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए पहले आपका डिवीजन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस सवाल को उतार लेते हैं इसके अनुसार। तो ये 3 + 2 और आपका मल्टीप्लाई 120 डिवीजन 40, ठीक है। और इसके बाद आपको भाग का चिन्ह दिया है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, 40 - 2, ठीक। अब ये हमने चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया चिन्हों के हिसाब से। और आपको क्या करना है, अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपका डिवीजन लगेगा। जब आप इससे डिवीजन करोगे तो ये आपका क्या आएगा, इधर 3 आ जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है, 120।
फिर इसके बाद देखिए अब मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 8 + 2 × 3 रह जाएगा और आपका क्या आएगा -2 लास्ट में रहेगा। तो 3 दूनी 6 कर लोगे, 8 + 6 -2, तो आपका आंसर आ जाएगा। 8 और 6 आपके कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 में से आप 2 घटा दीजिए, आपका 12 आंसर आएगा। इसका राइट आंसर आपका 12 है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका है नहीं, सी आपका है नहीं, डी आपका है नहीं, बी केवल आपका एक ही ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको स्टार मार्क वाला दिया है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कुछ पूछेगा आपसे। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा पहले से पढ़ते हैं, समझते हैं। यदि 4 एक ये संख्या दी है 4 * 2a3 बराबर आपको ये दिया है 6,18, नहीं इसका अर्थ आपको केवल इतना दिया है। ठीक, इसके बाद ये अलग है 18। ठीक, इसके बाद अलग अलग संख्या दी गई है। तो देखिए क्योंकि इधर कॉमा लगा हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस संख्या की वैल्यू ये है, इस संख्या की वैल्यू आपकी ये दी है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पर आपका 6 आ रहा है, ठीक है, इसमें करने पर। अब देखिए पहले स्टार का अर्थ अगर यदि हम ये रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 आ जाए और 3 में मल्टीप्लाई हो जाए तो आपका आंसर है, तो पहले में आप स्टार के स्थान पर भाग का चिन्ह लिखोगे, यानी स्टार को आप परिवर्तित करोगे भाग में। ठीक है, और फिर जो ए है, ए का अर्थ आप रखोगे मल्टीप्लाई। ये आप दोनों चेंज करके देखिए, फिर उसके बाद समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भाग का चिन्ह लगाया और ये मल्टीप्लाई का। तो जैसे ही आप 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और ए का मतलब मल्टीप्लाई × 3 कर दोगे तो आपका 6 आ गया। तो आपकी राइट वाली वैल्यू आ गई। तो कहने वाला ये फॉर्मूला काम कर रहा है। तो इसमें भी देख लेते हैं सेकंड में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आपने डिवाइड का साइन लगाया और यहाँ मल्टीप्लाई लगाया। 6 से 18 कितनी बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। 6 × 18 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि आपका 12 आ गया, यानी कि राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी को आपको फॉलो करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर डिवाइड का साइन, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका 8 आएगा, और मल्टीप्लाई 7 करोगे तो 56 आएगा। तो आपका 56 इसका राइट आंसर है। तो देखिए ये ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी नहीं है, आपका डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न करोगे। तो देखिए ये वीडियो हम यहीं तक ही अपलोड यानी कि छोड़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें आपको नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो सारे हम करा दें। ठीक है, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पहले आप, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और जो ये सवाल हमने आपको कराए हैं इसे आप पुनः एक और बार देख के समझ के फिर आगे जो हम क्वेश्चन कराएंगे उनको हम करेंगे। तो यहाँ तक आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।